Hello everyone and welcome back to your favorite channel Road to Ames. I am Khushi and I was a past NEET aspirant just like you guys, but now a NEET topper securing 648 marks in NEET examination along with my board examinations of class 12, and I secured a 95.6% with 100 on 100 in biology and in chemistry. So, yes, I actually know what I'm talking about in this video because I have cracked the secret of managing both the things together. Um, so, yes, it is not that difficult as it sounds. इस चैनल का पर्पस ही यही था बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड along with my NEET preparation I actually had no one to go to and ask my doubts, at least ये सारे doubts कि कैसे मैनेज करना है एंड ऑल. तो आई थॉट ऑफ ओपनिंग दिस चैनल एंड yeah, that actually is helping a lot of you. And I saw so many comments कि दी हमें बताओ हम कैसे मैनेज करें. आई मीन क्लास 12 कैसे मैनेज करूँ, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होता है, इंटरनल के मार्क्स की टेंशन है, बोर्ड्स की टेंशन है, प्री बोर्ड्स की टेंशन है, फिर हमारे नीट के टेस्ट शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे. तो क्या करें क्या नहीं करें. So let me just firstly tell you very clearly, I have been there at your situation, same situation. and अगर मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली निकल सकते हो. पहली बात तो ये समझो. आई हैव सीन पीपल इन माई क्लासरूम जो बोलते थे हम तो नीट का पढ़ रहे हैं तो हम बोर्ड्स का नहीं इतना ध्यान देंगे. एंड दैट वॉज एक्चुअली अ बिग बेवकूफ़ी फ्रॉम देयर साइड बिकॉज वॉट आई फील इज़ आपके नीट में भी सेम सिलेबस आ रहा है, आपके बोर्ड्स में भी सेम सिलेबस आ रहा है. इनफैक्ट हाफ द सिलेबस ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन. और आप कोचिंग नीट की ले रहे हो, आप पढ़ाई नीट के हिसाब से कर रहे हो, वेदर फ्रॉम यूट्यूब, वेदर फ्रॉम कोचिंग, वेदर फ्रॉम ट्यूशन, वॉट एवर. तो एटलीस्ट आपका सिलेबस तो सेम ही है. देर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस. इनफैक्ट बोर्ड्स में और थोड़ा कम ही होगा, व्हाट आई फील. एंड दोनों ही एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी हमारा मेन फोकस है. अगर ये जेई होता ना तो मैं फिर भी थोड़ा बोलती कि हाँ देर इज़ अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन मैनेजिंग बोथ द एग्जामिनेशन. बट नो, दिस इज़ नीट, दिस इज़ कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे आपके एडिशनल कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ आपको थोड़ा करना पड़ेगा. एंड के 2 months में आई विल एक्चुअली आस्क यू टू गिव दैट टाइम टू योर दो सब्जेक्ट्स. if you actually want to do exemplary in your board examination, मीनियम करना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो तुम आराम से 90% तो ला ही सकते हो. ओके. एंड जब तुम्हारे रिसोर्सेज भी कॉमन है, लाइक तुम एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारा एन सी आर टी ऑर्गेनिक, जैसे केमिस्ट्री में क्लास 12 में मेजर पार्ट इज योर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक एन सी आर टी से ही करते हैं हम, राइट. हमारे फिजिक्स में योर बोर्ड एग्जामिनेशन का 50% पेपर इज डेरिवेशंस. नीट में कराते हैं डेरिवेशंस. अब वो तुम याद नहीं रखते, वो तुम्हारी गलती है कि तुमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है. एंड बिलीव मी, 12th क्लास के एग्जामिनेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए ना यू ओनली नीड वन थिंग एंड दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस. अगर तुम्हें बना बना के बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना आता है, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना आता है, यू कैन एक्चुअली डू इट वेरी नाइसली. एंड एंड एक्चुअली बिलीव मी, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब मैं ऐसे डिटेल में रिटन प्रैक्टिस करके आंसर्स लिखती थी, इवन इन माई एग्जाम, इवन इन द सैम्पल पेपर्स आई यूज टू सॉल्व, इट एक्चुअली हेल्प मी इन माई नीट एग्जामिनेशन. 11th में हम इस रिटन एग्जामिनेशन पे ध्यान ही नहीं देते, मैंने भी नहीं दिया था. एंड दैट इज़ वाई समहाउ आई फील माई 11th इज़ अ लिटिल वीक इन कंपैरिजन टू माई क्लास 12th, कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सीरियसली सब कुछ बहुत डेप्थ में पढ़ा था और लर्न करा था. तो दैट रियली हेल्प मी इन माई नीट एग्जामिनेशन. और नीट में क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा होता है, इट इज़ अ 60-40 रेशियो. तो अगर तुम बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ भी लोगे ना, दैट विल गिव नो हार्म टू योर नीट एग्जामिनेशन. ये समझो पहले. तुम्हें कोचिंग में भी बोलते हैं कि स्कूल के एग्जाम्स तो ऐसे ही होते हैं, होते रहते हैं, बट somehow it is an examination, it is a prestigious examination. Board examination is not a small deal. ठीक है. एंड यू कैन एक्चुअली मैनेज इट वेरी वेल. देखो, अगर मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की एक ट्रिक बताऊँ ना, इसमें योर बोर्ड्स आर अराउंड फेब टू मार्च, ठीक है. योर नीट इज़ इन मे. अगर तुम नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हो, लेट्स से दिसंबर तक भी अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हो पूरा नीट का, दिसंबर से लेके फरवरी या जनवरी एंड तक तुम एक बार 11th अपने रिवाइज कर लो अलॉन्ग विथ क्लास 12th के वो एडिशनल सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स. और अगर तुम स्कूल भी जाते हो ना, थोड़ा थोड़ा ये सब क्लास में भी पढ़ लेते हो, उससे भी तुम्हारे बोर्ड में अपने आप हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट. एंड जस्ट स्टॉप कंसिडरिंग इट एज टू डिफरेंट थिंग्स. तो तुम जनवरी एंड तक अपने 11th को एक बार रिवाइज कर लो.
एंड अलॉन्ग विद योर क्लास 12 के एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड योर बोर्ड का प्रिपरेशन। उसके बाद गेट डन विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड के टाइम पे डू नॉट इवन टच योर 11th का सिलेबस, डू नॉट इवन टच योर नीट वाली स्पेसिफिक बुक्स। ओके, जितना आपका बोर्ड लेवल है उतना ही पढ़ो। दैट इज अगेन यू आर डूइंग इट फॉर नीट ऑल्सो। ये मत सोचो कि तुम बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो, तुम नीट और बोर्ड्स दोनों पे ध्यान दे रहे हो। दैट विल हेल्प यू इन योर नीट एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुई, टेक अ 2 day ब्रेक। एंड उसमें मूवी देखने गई थी आफ्टर माई बोर्ड एग्जामिनेशन। आफ्टर सो लॉन्ग आई वेंट आउट फॉर मूवी विद माई फैमिली। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने वापस से 11th और 12th दोनों को साथ में करना शुरू कर दिया था। एंड वॉट आई यूज टू डू, मैं बहुत पैनिक हो गई थी बीच में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर ही कि कैसे होगा, आई एम फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, मैं नीट का कैसे करूँगी। वॉट आई डिड, आई सैट डाउन, मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे। मैंने लिखा ये तो मुझे आते ही आते हैं, दीज ऑल आई नीड टू रिवाइज वेरी नाइसली। एंड फिर मुझे लगा इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम है, कैसे करूँगी कैसे करूँगी। व्हाट आई डिड, आई मेड ऐसे स्क्वायर पेपर, उसमें मैंने ऐसे कॉलम्स बना लिए हर वीक के हिसाब से, ठीक है। एंड उसमें आई प्लान कि मैं एक दिन में, जैसे मेरे पास ऑलमोस्ट वी हैव 2 months, 60 days है मेरे पास, अगर मैं एक दिन में लेट्स से 3 चैप्टर्स भी कर लेती हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। 2 बायो के कर लिए, एक फिजिक्स का कर लिया, या एक बायो का कर लिया, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, वॉट एवर योर पैटर्न इज। अगर तुमने ऐसे भी रिवाइज कर लिया, यू कैन डू इट वेरी आराम से इफ़ यू हैव डन दैट कंसिस्टेंटली। तो मैं क्या करती थी, जैसे एक दिन में मैंने 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर्स भी रिवाइज करे थे, तो मैं लिख देती थी कि आज मैंने 7 चैप्टर्स, उस जो मैंने ब्लॉक वाली शीट बनाई थी मैंने लिख दिया था कि हाँ मैंने आज 7 चैप्टर्स रिवाइज कर लिया। सो देयर आर 72 मोर चैप्टर्स विच आई नीड टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट 45 days और इन द नेक्स्ट 40 days। इस हिसाब से एटलीस्ट आई वाज लाइक हाँ हो सकता है, ये हो जाएगा। तो दैट वाज अगेन वन थिंग यू कैन डू, दैट नंबर ऑफ डेज काउंट करो, उस हिसाब से देखो तुम्हें एक दिन में कितने चैप्टर्स रिवाइज करना पड़ेगा टू अलॉन्ग विद टेस्ट स्पेशली, सो दैट यू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर डेडलाइन। लेट्स से अगर 4th मई को पेपर है तो तुम यू हैव डिसाइडेड 20th अप्रैल से पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से 79 के 79 चैप्टर्स कर लूँगी। तो यू हैव टू डिवाइड दैट टाइम, ठीक है। दिस इज़ वन प्रेशियस स्ट्रैटेजी आई एम शेयरिंग विद यू। एंड बोर्ड्स के लिए इफ़ यू आस्क मी, कुछ नहीं करना तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तुम्हें आंसर्स लिखने आने चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, बिकॉज नीट के लिए वी आर एमसीक्यू ओरिएंटेड, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। तो दैट्स वन थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू सैम्पल पेपर्स। बहुत सारी पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स आते हैं फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। यू लाइक हो गया, रेहान तोसवाल, वॉट एवर, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, ओके प्लीज़ स्पॉन्सर मी, बट येस इन सारे पब्लिकेशंस के पेपर होते हैं फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, इवन फिजिकल एजुकेशन वगैरह के लिए। 2 सैम्पल पेपर्स, सारे सैम्पल पेपर कर लो, एक बार सिलेबस खत्म करो, देन 2 सैम्पल पेपर्स, गो गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर डन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यू आर गोइंग टू वेरी 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 नाइसली। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर तो तुम्हारे नीट वाले कोचिंग ने तुम्हें करा ही दिए होंगे, राइट, इफ यू कंसिडर बोथ डिफरेंट थिंग्स। तो येस, आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेरी वेरी वेल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एटलीस्ट, ठीक है। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए यू कैन गिव लास्ट का 1 month, एंड बोर्ड्स के टाइम वाला जो टाइम होता है दैट यू कैन डेफिनेटली गिव इट टू योर सब्जेक्ट। एंड जो तुम पूछते हो दैट दी हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, इंटरनल के मार्क्स, तो यार ये मुझे भी पता है, पूरे साल भर जो तुमने अपनी टीचर के सामने इमेज बनाई होती है, एक्चुअली मार्क यू अकॉर्डिंग टू दैट। प्रैक्टिकल में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए। तुमने स्कूल में 1-2 प्रैक्टिकल क्लास तो अटेंड करी ही होगी, नहीं करी तो प्रैक्टिकल से पहले एक बार अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके बोल देना कि हमें थोड़ा बहुत सिखा दो, थोड़ा बहुत बता दो, ताकि हम एग्जाम एक्सटर्नल के सामने करके आ जाएं। टीचर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू हैव बीन नाइस थ्रू आउट द ईयर, दे एक्चुअली सपोर्ट यू एंड दे एक्चुअली वॉन्ट कि तुम अच्छा स्कोर करो प्रैक्टिकल में, बिकॉज एटलीस्ट एट द एंड स्कूल का खुद पूरा रिजल्ट होता है। I ended up securing full marks in practicals for all the subjects, 30 on 30, and that was because पूरे साल मैं I was clever enough to maintain the image, to maintain the कि मैंने फाइल कंप्लीट कर ली है टाइम टू टाइम। तुम्हारे पास पूरा साल है, जब तक तुम्हारा एंड प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक यू कैन कंप्लीट इट। रोज़ एक एक पेज, आधा आधा पेज लिखने का टाइम तो तुम निकाल ही सकते हो। तो दोज थिंग्स यू विल हैव टू लर्न टू मैनेज, ठीक है। they are not different things, you can definitely easily manage NEET with the board examination। आगे MBBS में बहुत कुछ साथ साथ में मैनेज करना पड़ेगा, तो ये बोर्ड्स वाली चीज़ तो तुम्हें आराम से मैनेज करनी चाहिए, एंड नहीं हो रहा तो सीखो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई और डाउट हो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।